अभी आपका नाम हम उलट पुलट दें, आपको अच्छा लगेगा, आप वोट देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। जो असल वोट पे तो फिर वो जो अपील कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? नहीं, सुनिए ना, हर जगह सुनिए, एक सेकंड, अभी 2 दिन पहले, सुनिए ना रिजवी साहब, 2 दिन पहले, सुनिए ना रिजवी साहब, 2 दिन पहले आप अजमेर, सुनिए ना, अजमेर आप बता रहे हैं, आप एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। 2 दिन पहले आप मेरी ही डिबेट में थे, उस वक्त आप वो दीवान साहब की बात नहीं मान रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि फिर ये कौन लोग हैं जो अपील कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनसे एतराज, मैंने किया क्या उनका एतराज? मैंने उनका एतराज नहीं किया, मैंने उनकी तौहीन नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हुक्मरान तबका है उसकी तरफ से क्या हो रहा है? क्या ऑफर दी गई? क्या कहा गया कि आपकी हम यूपी में जो 80 सीट है उसमें से कम 2 ही को हम उम्मीदवार बनाएंगे? क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं बनाएंगे? 20% मुसलमान है, आप क्यों नहीं बनाएंगे? आप यादव पे, आप पसमानदा पे, नहीं हमारे कहने पे न बनाइए, आप अपने नारे पे बनाइए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आप किसके ठेकेदार हैं? मैं तो कह रहा हूँ मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूँ। आपको याद होगा इमाम बुखारी ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा था कि मैं वोट करूंगा, और आम आदमी पार्टी के एक साहब निकले और उन्होंने कहा कि मुझे वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, इमाम बुखारी का वोट नहीं चाहिए। तो कांग्रेस अभी भी कह रही है, नहीं कांग्रेस ने कह दिया 10% नहीं चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको मत देना मौलाना जी, आप मत देना, नॉलेज नहीं है, मत देना कि मैं दूंगा जाके। उनको नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि जहां जहां मुसलमानों ने हाथ खींचा, यूपी से हाथ खींचा, ठीक है, देखिए 35 साल हो गए यूपी में कांग्रेस नहीं आई। ये बात प्रेम जी को समझाइए कि अगर हाथ खींच लेता है मुसलमान तो वोट नहीं आता। वो तो कह रहे थे कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। एक मिनट देखिए, ऐसा है ये पॉलिटिक्स है और यहाँ पे सबको वोट चाहिए, और ये बात 10 साल में कम से कम बीजेपी को समझ में आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पसमानदार प्रेम जी, लेकिन सुनिए ना रिजवी जी, ये पसमानदार, ये बोहरा, ये अहमदिया, ये कम्युनिटी, ये आप ही लोगों में है। ये लोग आ रहे हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुखालफत मत करिए। दूंगा मोदी जी को, ऐसे में हम मुखालिफ, जो इन्होंने नारा दिया, मैं कह रहा हूं ना, मैं भी वोट दूंगा मोदी जी को, मैं कह रहा हूं, लेकिन जो नारा दिया है उस नारे पे अमल तो कर लो, ठीक है। कम से कम जो यहाँ पे 25 आप बोलो ट्रिपल तलाक ठीक है, बोलो मुसलमान, मैं भी सम्मान देता हूं। कहीं भी जो कानून साजियों की ट्रिपल तलाक ठीक है कि नहीं है, मैं भी आपको पूरा सम्मान दूंगा। बोलो देश का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है ना, लेकिन जो मोदी जी ने अच्छा काम किया। अरे मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, ट्रिपल तलाक को इलीगलाइज करके अच्छा काम किया ना, ठीक है। मोदी ने उसमें क्या कर दिया? अरे कानून बना दिया, कानून और क्या होता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, काम खत्म। रिएक्शन फिर अंबर, और मैं फिर रुक करूंगी फखरुल साहब का। हाँ, मुमताज जी को बोलना चाह रहा था, और हमारे साथी भी चाह रहे थे कि बोलें कि ये बात सच है कि 90 के दशक के बाद से मुसलमानों का रुख जो है कांग्रेस से पलट हुआ। जब बाबरी मस्जिद गिरी और जनता ने देखा, पीवी नरसिम्हा राव की इनएक्टिवनेस को दोषी ठहराया, तो जनता उनसे विमुख हुई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी मुसलमान, ये बात है। और आज जो बात हो रही है, पसमानदा मुसलमानों की जरूरत इनको पड़ रही है तो बोल रहे हैं पसमानदा मुसलमान। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे मैं मुमताज को वोट देने के लिए अपील कर रहा हूं, जनता वोट देगी कि नहीं? तो मुमताज को क्या जनता वोट नहीं देगी नरेंद्र मोदी जी के कहने पर? तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी उनको वोट सीट में देते हैं और खड़े कराते हैं? ये आज मुसलमानों की अंदर की भावना कह रही। मोदी जी मुसलमानों को टिकट दीजिए, संसद भेजिए। ये केवल सड़क और पानी में जो रियाया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये रियाया की तरह तो सबके साथ व्यवहार होगा, लेकिन मुसलमानों में क्या खोट है कि साहब तो कहते भी अंबर जी विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए वो तो कहते हैं ना, ओवैसी जी तो कहते हैं, और एक तरफ जहां वो जो नौजवान हैं उनको भड़का रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग भी सिर्फ मुसलमानों को संसद में ले जाने की बात करते हैं तो वो मुसलमान समाज की बात नहीं करते, एक्चुअली वो अपनी बात करते हैं कि भाई साहब हमें सीट दे दो, हम तो अपना मजा करेंगे, अपने बैंक बैलेंस भरेंगे और अपने बच्चों को विदेश में भेजेंगे। मुसलमान समाज के बच्चे मदरसों में बैठेंगे, दरिया बिछाएंगे और दरिया बुनेंगे। इसका मतलब साफ ये होता है मोदी जी ने इस पूरी इक्वेशन को पलट दिया है।
आज मुस्लिम समाज के बच्चे एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, समाज की बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम। साहब का भी एक रिएक्शन लेना है। साहब बहुत देर से बैठे हैं। हमेशा जो है गैर मुस्लिमों को झंडा पकड़ा, कभी मुलायम सिंह को बना दिया, ठीक है, वो समाज की महिलाएं जो घर से निकलकर ठीक है खुद जो है सामने पे खड़ा रहा, ठीक है फखरुल साहब, ठीक है फखरुल साहब, ये चाहते हैं आप लोगों को डराना। एक करके सर, एक करके बाकी गेस्ट भी जाइए, बाकी गेस्ट भी कर लिया, वो तो पार्लियामेंट में है ना, अपने परिवार के अलावा किसका विकास अरे है कौन, बताइए ना, किसने उठाई है आपकी आवाज, बताइए ना किसने उठाई है। और फखरुल साहब आपका डराना एक सेकेंड, फखरुल साहब आपका डराना काम नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए, तो डर खत्म हो गया है और आपका पीडीए भी। देखिए हिमानी जी, आपने बहुत समय बाद समय दिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष वो मस्जिद जा रहे हैं, मजार जा रहे हैं, पसमंदा और मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र वो कहते हैं कि मौलाना फौलाना, यही भारतीय जनता पार्टी है। और अभी भाजपा के मित्र ने कहा कि हमने 17 गांवों में बिजली दी, तो साहब उत्तर प्रदेश का कोई एक पावर स्टेशन बता दीजिए जो भाजपा की सरकार में लगा हो। आज सड़क पे नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान घूम रहा है, वो नौजवान घूम रहा है जो सेना में भर्ती होना चाहता था, वो महिलाएं घूम रही हैं जिन पे अत्याचार हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बलात्कारी है उनको पैरोल मिल रहा है, बलात्कारियों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, उनकी सजा माफ हो रही है। तो देखिए, अरे महिलाओं पर मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उम्मीद करते हैं। जब आप ये कहते हैं ना तो मुझे डिंपल यादव जी की वो बातें याद आने लगती है। आप बहुत मुसलमानों की शिक्षा की बात कर रही थी। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षण संस्थानों की बात करता हूं, जो अल्पसंख्यक संस्था है, उनके अधिकार किस तरीके से छीने जा रहे हैं, कैसे वो माननीय उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं अपने अधिकारों को बचाने के लिए। इसलिए जब आप बहस करते हैं तो कम से कम हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि आप मुद्दों की बात कीजिए। हम आपको हर एक मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं, जो समाजवादियों ने किया, जो आप कर रहे हो, वो किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। पिछले 20 मिनट से क्या बात हो रही थी सर? 17 गांवों में ये मुद्दों की बात नहीं हो रही थी क्या? एक पावर स्टेशन, मुद्दों की बात नहीं हो रही थी क्या? स्टेशन का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया हो। एक पावर, ये फाइनल कमेंट होगा। मैं 10 सेकंड में बात स्पष्ट कर देता हूं। हिमानी जी, आज एक युवा होने के नाते मैं इस शो पे कहना चाहता हूं, उनको हो सकता है मेरी बात का बुरा लगा हो, मौलाना मैंने जो बात उनको कही, पर एक युवा होने के नाते मेरे मन में पीड़ा है। आज इस देश की एवरेज एज 28 साल है। ये बाबरी वाली जमात अब जा चुकी। इस देश के किसी भी वर्ग को कोई भी वर्ग लाए और कोई भी किसी भी वर्ग का आता हो और वो आकर के ये कहे कि नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा झुंझुरा पकड़ लो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और देश की वास्तविकता से दूर हटाए, इस देश के लिए घातक है। और इसीलिए देश के हर वर्ग को, खास करके युवा को, एक साथ आकर के ऐसे लोगों का खंडन करना है। मैंने आज आपके शो पर कराया। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, समय इतनी इजाजत दे रहा है।